Stop scrolling because this video can change the way you speak English forever। अगर आप इंग्लिश समझ तो लेते हैं लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं तो फ्रेंड्स यू आर नॉट अलोन। इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं फ्रेंड्स, एक कॉन्फिडेंस का एक गेम है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे ऐसे पावरफुल वोकेबलरी वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे और नेचुरल भी बनाएंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नॉट जस्ट स्टडी इट देन स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। और दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सुधरे, लोग आपकी इंग्लिश सुनकर इम्प्रेस हो जाएं और आप खुद पर प्राउड फील करें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब इसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जिसको आप लर्न करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पावरफुल वीडियो, जहाँ पर हम 176 से लेकर 200 तक के वोकेबलरी वर्ड डिस्कस करेंगे, जिनके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डिस्कस करेंगे कि उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा जो आज का पहला वोकेबलरी वर्ड है वो है 176 चेंज। चेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स बदलाव। जब कोई चीज़ पहली जैसी ना रहे और उसमें नया रूप या तरीका या स्थिति में अंतर आ जाए, तो तब हम उस जगह पर चेंज वर्ड का यूज करते हैं। चेंज का मतलब होता है बदलाव। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चेंज के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर चेंज के लिए जो सिनोनिम्स यूज करेंगे वो है एल्टर, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट एंड रिप्लेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर एल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का बदल जाना या बदलना। मॉडिफाई करना मतलब उसको थोड़ा थोड़ा बदलना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब पूरी तरह से बदल देना। शिफ्ट कर देना मतलब उसका स्थान बदल देना या उसकी दिशा बदल देना। तब यहाँ पर हम शिफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। शिफ्ट का मतलब भी होता है बदलाव या बदल देना। रिप्लेस करना मतलब होता है उसकी जगह किसी और दूसरी चीज़ को स्थान दे देना। तो रिप्लेस कर देना मतलब बदल देना। तो यहाँ पर चेंज के लिए हमने जो सिनोनिम्स यूज करी है, मतलब कि आप चेंज की जगह जो अन्य वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो है एल्टर, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट एंड रिप्लेस। अब मान लीजिए किसी चीज़ को आप चेंज नहीं करना चाहते, उसको नहीं बदलना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसको वैसे ही रखेंगे जैसे वो पहले से है। तो चेंज के लिए जो एंटोनिम्स यूज करेंगे, तो चेंज का अपोजिट, यहाँ पर जितने भी जो एंटोनिम्स है वो चेंज के अपोजिट वर्ड हैं। तो यहाँ पर चेंज के लिए जो अपोजिट वर्ड यूज करेंगे हम वो है सेम मतलब होता है जैसे का तैसा, वैसे ही रखना। स्टेबल रखना मतलब स्थिर रखना। फिक्स्ड रखना मतलब होता है ज्यों का त्यों रखना, जैसा पहले था वैसे ही फिक्स रखना। कांस्टेंट रखना मतलब एक जैसा रखना। अनचेंज्ड करना मतलब होता है उसको बिना बदले जैसे के तैसे रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 177 कॉमन मतलब होता है सामान्य। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स यूज करेंगे यूजुअल, ऑर्डिनरी, जनरल, नॉर्मल और रेगुलर। तो यदि आप कॉमन वर्ड यूज नहीं करना चाहते, उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं यूजुअल का मतलब होता है रोज का। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। जनरल का मतलब भी होता है साधारण या हम बोल सकते हैं आम। नॉर्मल का मतलब भी होता है साधारण या सामान्य बोल सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित हो मतलब कोई चीज़ यदि नियमित रूप से चल रही है तो कहीं ना कहीं वो एक सामान्य स्थिति में है, सामान्य है। मतलब वो चीज़ हमें पता है कि पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसे ही चल रही है, आगे भी वैसे ही चलेगी, तो वह कहीं ना कहीं अपनी सामान्य स्थिति में। तो इसलिए हमने यहाँ पर रेगुलर वर्ड का यूज किया, नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी और जनरल वर्ड का यूज किया। यदि हम इस कॉमन के एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं रेयर का, अनयूजुअल का यूज कर सकते हैं, स्पेशल का यूज कर सकते हैं, यूनिक का यूज कर सकते हैं या डिफरेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब कि कोई चीज़ सामान्य नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कैसी होगी, रेयर होगी, मतलब कहीं ना कहीं वो दुर्लभ होगी। अनयूजुअल होगी मतलब वो असामान्य होगी। यूजुअल मतलब होता है रोज का या हम बोल सकते हैं सामान्य, और अनयूजुअल का मतलब होता है जो असामान्य हो। स्पेशल होगी मतलब वो विशेष होगी। यूनिक होगी मतलब अनोखी होगी।
डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी मतलब वो बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर हमने जो कॉमन वर्ड लिया था उसके लिए जो सिनोनिम्स बनेंगे वो हैं यूजुअल, ऑर्डिनरी, जनरल, नॉर्मल और रेगुलर। और इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं रेयर, अनयूजुअल, स्पेशल, यूनिक एंड डिफरेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डीप। डीप मतलब होता है गहरा। इसके लिए जो हम सिनोनिम्स यूज करेंगे वो हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब भी गहरा होता है। इंटेंस, स्ट्रॉन्ग, सीरियस या हम बोल सकते हैं थिक। फ्रेंड्स यहाँ डीप मतलब होता है गहरा, मतलब जो चीज़ ऊपर ऊपर ना हो बल्कि अंदर तक असर करे, तब हम वहाँ पर बोलते हैं डीप वर्ड। तो ऐसी स्थिति में हम डीप वर्ड यूज करेंगे जब कोई चीज़ ऊपर ऊपर ना हो बल्कि अंदर तक वो इफेक्ट डालती हो, तो वहाँ पर हम डीप वर्ड का यूज कर सकते हैं। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा। इंटेंस मतलब होता है जो चीज़ बहुत तीव्र हो, गहरी, जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ हमें गहराई से टच कर जाती है, इफेक्ट डालती है हमारे अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कैसे होती है, इंटेंस होती है, प्रोफाउंड होती है। प्रोफाउंड के लिए हम गहरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रोफाउंड के लिए हम गंभीर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत हो। सीरियस हो, सीरियस हो मतलब वो ज़्यादा गंभीर हो। थिक हो, थिक हो मतलब जो थिक के लिए यहाँ वर्ड यूज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन थिक के लिए हम यूज कर सकते हैं जो घनी हो, बहुत ज़्यादा घनापन हो उसमें, थिक हो। डीप के लिए जो हम एंटोनिम्स यूज करेंगे वो है शैलो, लाइट, सरफेस, थिन, वीक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स शैलो का मतलब होता है उथला हुआ होना, लाइट होना, लाइट होना मतलब हल्का होना, सरफेस होना, सरफेस होना मतलब जो सतह होती है ना, उसके लिए हम सरफेस वर्ड का यूज करते हैं। तो सरफेस, जैसे डीप मतलब होता है गहरा, तो इसके अपोजिट होगा सरफेस मतलब उथला हुआ होना, या हम बोल सकते हैं सतही होना, सतही होना। थिन मतलब होता है पतला होना। वीक मतलब होता है कमज़ोर होना। तो कोई चीज़ आपको डीपली इफेक्ट डाल रही है, इंटेंसली इफेक्ट डाल रही है, स्ट्रांगली इफेक्ट डाल रही है, आप पर सीरियस इफेक्ट डाल रही है, तब वहाँ पर आपको सिनोनिम्स यूज करना है। लेकिन यदि कोई चीज़ आपको गहराई से असर नहीं डाल रही है तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। जो यहाँ पर एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं शैलो, लाइट, सरफेस, थिन एंड वीक। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 179 एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रयास। तो इसके लिए हम अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो हम अटेम्प्ट का यूज कर सकते हैं, ट्राई का यूज कर सकते हैं, हार्ड वर्क का यूज कर सकते हैं, स्ट्रगल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिनोनिम्स हैं वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई मतलब भी होता है कोशिश करना या प्रयास करना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क करना मतलब होता है मेहनत करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो या आप अटेम्प्ट कर रहे हो। मान लीजिए आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके अपोजिट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो उसके लिए जो एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे हम वो है लेजीनेस, ईज, निगलेक्ट, इनएक्शन, या हम यूज कर सकते हैं रेस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स लेजीनेस का मतलब होता है आलस। लेजी मतलब होता है आलसी, और जिसके अंदर जो लेजी होता है उसके अंदर क्या होता है, लेजीनेस होता है। लेजीनेस होता है मतलब क्या होता है, आलस होता है। ईज होगा, ईज मतलब सरलता होगी उसके अंदर, या हम बोल सकते हैं आसानी होगी। निगलेक्ट, निगलेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को निगलेक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को लेकर लापरवाही दिखाना। इनएक्शन होना, एक्शन में होना मतलब होता है एक्टिव होना या सक्रिय होना, लेकिन इनएक्शन का मतलब होता है निष्क्रिय होना, निष्क्रियता दिखाना। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है आराम में होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 180 एरर। एरर मतलब होता है गलती, मतलब जब हम कोई काम गलत तरीके से करते हैं तो वह क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम सिनोनिम्स यूज करना चाहें, एरर का यदि आप यूज नहीं करना चाहते तो एरर की जगह आप किसका यूज करेंगे, सिनोनिम्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सिनोनिम्स बनेंगे वो है मिस्टेक, फॉल्ट, ब्लंडर, स्लिप कर जाना या डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना, गलती करना या भूल करना। फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है गलती करना। ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती करें जो माफ़ी लायक ना हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो। ब्लंडर वर्ड का मतलब होता है गलती करना, बहुत बड़ी गलती करना। स्लिप, स्लिप का मतलब होता है
चूक जाना, किसी चीज़ को लेकर चूक जाना। डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, कमी दिखाना। तो आप जब गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप कमी दिखा रहे हो। अब मान लीजिए आप गलती नहीं कर रहे, आपने कोई भी एरर नहीं की, मिस्टेक नहीं की, फॉल्ट नहीं किया, ब्लंडर नहीं किया, स्लिप नहीं किया या डिफेक्ट नहीं किया, तो आप उसके अपोजिट कर रहे होंगे। तो जो एंटोनिम्स बनेंगे वो हैं करेक्टनेस, एक्यूरेसी, राइट, प्रिसीजन, परफेक्शन। तो यहाँ पर करेक्टनेस का मतलब होता है आप किसी चीज़ में सहीपन दिखा रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को सही कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आप सहीपन दिखा रहे हो। करेक्ट मतलब होता है सही, लेकिन करेक्टनेस का मतलब होता है सहीपन। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। राइट मतलब होता है सही। प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है किसी चीज़ में जब आप सटीकता दिखाएं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब होता है सटीकता। परफेक्शन, किसी चीज़ में परफेक्शन दिखाना। परफेक्शन दिखाना मतलब पूर्णता दिखाना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 181 फेथ। फेथ मतलब होता है आस्था। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं बिलीव, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, होप या कन्विक्शन। यहाँ पर बिलीव का मतलब होता है फ्रेंड्स विश्वास, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा। आप किसी चीज़ में भरोसा दिखा रहे हैं, बिलीव दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके प्रति क्या है, आस्था दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस दिखाना मतलब किसी चीज़ को लेकर आत्मविश्वास में होना। होप होना, किसी चीज़ को लेकर आशावान होना या उम्मीद में होना। कन्विक्शन दिखाना, कन्विक्शन दिखाना मतलब किसी चीज़ को लेकर दृढ़ विश्वास दिखाना। तो यहाँ पर जो हमने एक नया वर्ड आज सीखा है वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर दृढ़ विश्वास में होना। अब जब आप किसी चीज़ में आस्था नहीं दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आप उसको लेकर डाउट में होंगे, डिस्ट्रस्ट में होंगे, डिसबिलीफ में होंगे, फियर होगा या सस्पिशन होगा। जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर आस्था नहीं है तो आप उसके विरुद्ध होंगे। आप किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर आस्था नहीं है, बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, होप भी नहीं है और कन्विक्शन भी नहीं है, तो आपके अंदर इसके अपोजिट होगा। तो उसके लिए जो हम एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे वो है डाउट, मतलब आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर संदेह होगा, शक होगा। डिस्ट्रस्ट होगा मतलब आपके अंदर अविश्वास होगा। डिसबिलीफ होगा, आप उस चीज़ को लेकर विश्वास में नहीं होंगे। फियर होगा, आपको उस चीज़ को लेकर डर होगा। जहाँ पर डर है वहाँ पर फेथ आ ही नहीं सकता, बिलीफ आ ही नहीं सकता। सस्पिशन होगा, सस्पिशन होगा मतलब आपको उस चीज़ को लेकर डाउट होगा, मतलब कि शक होगा, संदेह होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 182 फियर। फियर मतलब होता है डर। जब आप खतरे या नुकसान की भावना को महसूस करें तब वहाँ पर हम फियर वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर आप फियर के लिए अदर वर्ड यूज कर सकते हैं फ्राइट, टेरर, पैनिक, एंजाइटी या हॉरर। फ्राइट मतलब होता है घबराहट, टेरर मतलब होता है भयानक। जब आपको बहुत ज़्यादा भयानक रूप से डर लगे, बहुत ही ज़्यादा डर लगे, तब वहाँ पर आप कहीं ना कहीं टेरर में हो। पैनिक हो जाना, पैनिक हो जाना मतलब अत्यधिक डर में आ जाना। एंजाइटी होना, एंजाइटी होना मतलब किसी चीज़ को लेकर चिंता में होना। हॉरर, हॉरर होना मतलब भय में होना। आप मान लीजिए आपके अंदर डर नहीं है तो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ होंगी। तो फियर के लिए जो एंटोनिम्स बनेंगे वो बनेंगे करेज, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस या काम यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर करेज का मतलब होता है साहस, ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब होता है निडरता, काम, काम का मतलब होता है शांति। जब आप के अंदर डर नहीं है, किसी चीज़ को लेकर आप पैनिक नहीं हो रहे हो, आपके अंदर टेरर नहीं आ रहा, एंजाइटी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली रूप से काम है, पूरी तरीके से शांत हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 183 गेन। गेन मतलब होता है लाभ। इसके लिए अदर वर्ड आप यूज करना चाहें तो हम यहाँ पर सिनोनिम्स देख लेते हैं प्रॉफिट, बेनिफिट, इंक्रीज, एडवांटेज या फिर हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ। तो गेन का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का मतलब भी होता है लाभ, बेनिफिट का मतलब होता है फायदा, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेकर आपको मुनाफा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में हो। इंक्रीज होना, इंक्रीज होना मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। एडवांटेज, एडवांटेज होना मतलब होता है आपको किसी चीज़ में लाभ
या फ़ायदा हो रहा है। ग्रोथ, ग्रोथ मतलब कहीं ना कहीं यदि आपको गेन हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है मतलब आपका विकास हो रहा है। अब आपको मान लीजिए लाभ नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे, मतलब कि गेन के लिए जो अपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम्स वर्ड होंगे, हम उनका यूज करेंगे। लॉस होगा आपको, डैमेज होगा, हार्म होगा, डिक्रीज होगा, आप फेल्यूर में होंगे। यहाँ पर लॉस वर्ड का मतलब होता है हानि होना, डैमेज होना मतलब कि नुकसान होना, हार्म होना, हार्म मतलब भी होता है हानि होना, डिक्रीज होना। यहाँ पर हम डिक्रीज वर्ड के लिए यूज करेंगे कमी, मतलब किसी चीज़ में कमी होना। फेल्यूर होना, फेल्यूर होना मतलब होता है असफलता होना। तो कहीं ना कहीं जब आप असफल होते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं गेन नहीं कर रहे हो, आप प्रॉफिट में नहीं हो। अब हम अगले वर्ड को देखें तो 184 ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है खुश होना। इसके लिए अदर वर्ड यूज कर सकते हैं हम हैप्पी, जॉयफुल, प्लीज्ड, डिलाइटेड, चीयरफुल। यहाँ पर हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, जॉयफुल का मतलब भी होता है खुश होना, या हम बोल सकते हैं जॉयफुल होना, आनंदित होना। प्लीज्ड होना, प्लीज्ड होना मतलब किसी चीज़ को लेकर खुश होना, संतुष्ट होना। डिलाइटेड होना, डिलाइटेड होना मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खुश हो जाना। चीयरफुल होना, हंसमुख होना। अब इसके जो एंटोनिम्स बनेंगे, ग्लैड का मतलब होता है खुश, तो इसके लिए हम अपोजिट वर्ड यूज करें तो यहाँ पर हम एंटोनिम्स देखेंगे सैड, अनहैप्पी, मिजरेबल, एंग्री, डिप्रेस्ड। तो सैड का मतलब होता है दुखी, अनहैप्पी का मतलब होता है, जैसे हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, तो अनहैप्पी का मतलब होता है ना खुश होना। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तब वहाँ पर हम मिजरेबल वर्ड का यूज करते हैं। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, मतलब आप खुश नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप उसके अपोजिट हो, या तो दुखी हो। जब आपके अंदर दुख होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, तो आप कहीं ना कहीं गुस्से में भी आओगे। डिप्रेस्ड होना, डिप्रेस्ड होना मतलब उदास होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 185 ग्रो। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। जब कोई चीज़ आकार में या संख्या में या नॉलेज में या हम बोल सकते हैं उम्र में बढ़ोतरी करे, तब वहाँ पर हम ग्रो वर्ड का यूज करते हैं। ग्रो मतलब होता है बढ़ना। इसके लिए अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि आप ग्रो का यूज नहीं करना चाहते, उसके स्थान पर दूसरे वर्ड आप यूज करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं। तो वो हैं इंक्रीज, डेवलप, एक्सपेंड, राइज या इम्प्रूव। इंक्रीज करना मतलब होता है बढ़ना। डेवलप मतलब होता है विकसित होना। एक्सपेंड मतलब होता है शायद आई थिंक किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फैल जाना, तो एक्सपेंड के लिए हम यूज करेंगे फैलना। राइज, राइज मतलब होता है ऊपर जाना। इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना मतलब किसी चीज़ में सुधार करना। जब कोई चीज़ इम्प्रूव करती जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, विकास होगा, तो कहीं ना कहीं वो और बेहतर होती जाएगी और बेहतर बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रही, तो आप वहाँ पर एंटोनिम्स वर्ड यूज कर सकते हैं। इसके अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं, वो हैं डिक्रीज, श्रिंक, रेड्यूस, डिक्लाइन या फॉल वर्ड का यूज कर सकते हैं। डिक्रीज मतलब होता है किसी चीज़ का घटना। यहाँ पे ग्रो मतलब होता है बढ़ना। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, उसका अपोजिट होता है डिक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है घटना। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ये नया वर्ड है हमारी इस वोकेबुलरी बूस्टर सीरीज का, श्रिंक। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। रेड्यूस, रेड्यूस मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना या कम करना, किसी चीज़ को कम करना, ऐसा हम बोल सकते हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब होता है किसी चीज़ में क्या होता है, गिरावट आ जाना। फॉल, फॉल मतलब होता है किसी चीज़ का गिरना। 186 गाइड। तो यहाँ पर गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, किसी को सही रास्ता दिखाना या मदद करना। जब हम किसी को सही रास्ता दिखाएं या किसी की मदद करें, गाइड कर रहे हैं। आप सेंटेंस बनाते समय गाइड वर्ड का यूज ना करना चाहें, उसकी जगह आप अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लीड का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करना, किसी की हेल्प करना, किसी को एडवाइस देना, किसी को सपोर्ट करना। तो इन सभी का मतलब होता है मार्गदर्शन करना। लीड करना मतलब होता है किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी को लीड करोगे तो कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शन दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसको मार्गदर्शित कर रहे हो। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना मतलब उसको दिशा देना। हेल्प करना, सहायता देना। एडवाइस देना मतलब सलाह देना। सपोर्ट देना, सपोर्ट देना मतलब उसका सहारा बनना, उसको उसके सपोर्ट में रहना, उसके सपोर्ट में रहना।
अब आप किसी को गाइड ना करें तो आप उसको कहीं ना कहीं मिसलीड करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, इग्नोर करेंगे या अबेंडन करेंगे या स्टॉप कर देंगे। जैसे आप किसी को मार्गदर्शन नहीं दे रहे तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं एंटोनिम्स वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप किसी का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हो तो आप उसको मिसलीड कर रहे हो। मिसलीड कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको गुमराह कर रहे हो, भटका रहे हो, उसको कन्फ्यूज कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर करना मतलब होता है अनदेखा करना। अबेंडन, अबेंडन मतलब उसको आप छोड़ रहे हो, उसको सपोर्ट करने की जगह अब आप उसको छोड़ रहे हो। स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो मतलब आप उसको रोक रहे हो। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 187 ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो है ट्रुथफुल, लॉयल, फेयर, अपराइट, सिंसियर। सभी का मतलब ईमानदार ही होता है। ट्रुथफुल मतलब होता है सच्चा होना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड है, जो व्यक्ति सच बोलता है और धोखा नहीं देता, ऐसे पर्सन को हम ऑनेस्ट बोलते हैं। जब कभी भी आप ऑनेस्टी दिखाओगे तो इससे क्या है, जो हमारा भरोसा है वो डेवलप होता है सामने वाले के प्रति, और सामने वाले का भी हमारे प्रति जो भरोसा है वो डेवलप होता है, और इससे क्या है, जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ऑनेस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और जिसके अंदर ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है, वहीं कैसा होता है, ऑनेस्ट पर्सन होता है। तो यहाँ पर ट्रुथफुल, ट्रुथफुल मतलब होता है सच्चा। लॉयल, जो व्यक्ति वफादारी दिखाता है, वफादार होता है, उसके लिए लॉयल वर्ड का यूज करते हैं। फेयर, फेयर होना मतलब होता है जो व्यक्ति निष्पक्ष होता है, उसके जो डिसीजन होते हैं वो पूरी तरीके से फेयर होते हैं, सच्चे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो वहाँ पर हम फेयर वर्ड का यूज करते हैं। अपराइट, अपराइट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नेक दिल का हो, ईमानदार हो, नेक हो, सच्चा हो, वहाँ पर हम अपराइट वर्ड का यूज करते हैं। अपराइट मतलब होता है नेक। सिंसियर होना, सिंसियर होना मतलब होता है ईमानदार होना। अब मान लीजिए कोई पर्सन ऑनेस्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट होगा, लायर होगा, चीटर होगा, फेक होगा या फिर करप्ट होगा। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। लायर होगा, लायर होगा मतलब झूठा होगा। चीटर होगा, चीटर होगा मतलब धोखेबाज होगा। फेक होगा, फेक होगा मतलब होता है नकली होना। करप्ट होगा मतलब कि भ्रष्ट होगा वह। तो यहाँ पर डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, लायर मतलब झूठा, चीटर मतलब होता है धोखा देने वाला, फेक मतलब होता है नकली, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट व्यक्ति। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 188 नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो है विजडम, इंफॉर्मेशन, लर्निंग, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। मतलब जब आप सीखने, पढ़ने और अनुभव से जो आपको जो समझ मिले तो वही नॉलेज होता है। तो यहाँ पर नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो इसके लिए अदर जो वर्ड है हमारे विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। आपके अंदर कहीं ना कहीं विजडम है, मतलब कि बुद्धिमत्ता है। इन्फॉर्मेशन होना, इन्फॉर्मेशन होना मतलब जानकारी होना। लर्निंग होना, लर्निंग होना मतलब आपके अंदर सीख है, किसी चीज़ को सीखने की एक ललक है, हम बोल सकते हैं लर्निंग है। तो लर्निंग मतलब होता है सीख। अवेयरनेस होना, अवेयर होना किसी चीज़ को लेकर अवेयर होना। अवेयर होना मतलब होता है जागरूक, और अवेयरनेस मतलब होता है यहाँ पर जागरूकता। अंडरस्टैंडिंग होना, अंडरस्टैंडिंग होना मतलब आपके अंदर समझ होना। अब मान लीजिए आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इसके अपोजिट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो एंटोनिम्स हैं वो होंगे इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, फूलिशनेस, ब्लाइंडनेस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, और अनअवेयरनेस का मतलब होता है जब किसी चीज़ को लेकर आप अवेयर ना हो तो आप उस चीज़ को लेकर कैसे हो गए, अनभिज्ञ हो गए। अनभिज्ञ हो गए मतलब होता है, अनअवेयर मतलब होता है अनभिज्ञ, और अनअवेयरनेस का मतलब होता है अनभिज्ञता, किसी चीज़ को लेकर अनजान होना। फूलिशनेस होगी, आपके अंदर उस चीज़ को लेकर मूर्खता होगी। ब्लाइंडनेस होगा, ब्लाइंडनेस होगा मतलब आपके अंदर अंधापन होगा। जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अंधेरे में हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लाइंडनेस वर्ड का यूज किया। ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधापन। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 189 लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज करना चाहें तो वो है गो अवे, क्विट, एग्जिट, डिपार्ट या अबैंडन। लीव मतलब होता है छोड़ना। आप यदि लीव वर्ड यूज ना करें सेंटेंस बनाते समय तो उसकी जगह आप गो अवे का यूज कर सकते हैं। गो अवे का मतलब होता है चले जाना। लीव मतलब होता है छोड़ जाना। लीव मतलब होता है छोड़ना, तो गो अवे का मतलब भी होता है छोड़ना, या हम बोल सकते हैं चले जाना। क्विट कर जाना, क्विट कर जाना मतलब त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना।
एग्जिट कर जाना, उस चीज़ से बाहर निकल जाना। डिपार्ट, डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना या अलग हो जाना। अबेंडन, अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना। अभी हमने इस वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब आप किसी चीज़ को लीव नहीं कर रहे हो, गो अवे नहीं कर रहे, क्विट नहीं कर रहे, एग्जिट नहीं कर रहे, डिपार्ट नहीं कर रहे, अबेंडन नहीं कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं उसके अपोजिट करोगे। तो आप किसी चीज़ को नहीं छोड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टे कर रहे हो, रिमेन, ज्वाइन कर रहे हो, अराइव कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। तो यहाँ पर स्टे का मतलब होता है रुकना, रिमेन का मतलब होता है किसी चीज़ में बने रहना, ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना, अराइव मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा, इसको आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लीव के लिए हम एंटोनिम के लिए अराइव वर्ड का यूज करेंगे, तो इसको रहने दीजिएगा। कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना मतलब जारी रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लिमिट। लिमिट मतलब होता है सीमा। इसके लिए जो और वर्ड है वो है बाउंड्री, रिस्ट्रिक्शन, एंड, बॉर्डर, रेंज। तो यहाँ पर बाउंड्री का मतलब भी होता है सीमा। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है जब किसी चीज़ पर आप रोक लगा दी जाए तो कहीं ना कहीं उसे सीमा के अंदर रखा गया है, आप कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, जो लिमिट है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब होता है रोक लगाना। एंड, एंड मतलब होता है अंत। बॉर्डर, बॉर्डर मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा या किनारा भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ का किनारा होना। बॉर्डर, बॉर्डर मतलब होता है सीमा। रेंज, रेंज मतलब होता है किसी चीज़ का दायरा। अब जो लिमिट वर्ड है इसके लिए हम जो एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे, अपोजिट वर्ड यूज करेंगे, वो है फ्रीडम, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, रिलीज, या हम यूज कर सकते हैं एक्सेस। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, अनलिमिटेड होना, असीमित होना। यदि कोई चीज़ लिमिट में नहीं है तो वो कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, असीमित होगी, इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत होगी। रिलीज करना, रिलीज करना मतलब होता है मुक्त करना, मुक्ति देना। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है अधिकता होना। जहाँ पर लिमिट वर्ड हम यूज कर रहे थे, लिमिट का मतलब होता है किसी चीज़ का सीमित होना या सीमा में होना, तो वहाँ पर हमने एंटोनिम्स वर्ड किया इसके अपोजिट, किसी चीज़ का स्वतंत्र रूप से होना, अनलिमिटेड होना, इन्फिनिटी होना मतलब अनंत होना, रिलीज होना, रिलीज होना मतलब मुक्त होना, एक्सेस होना अधिकता में होना, मतलब कि सीमा से बाहर होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 191, लव। लव मतलब होता है प्रेम। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, अफेक्शन, केयर, लाइकिंग, डिवोशन, अटैचमेंट। अफेक्शन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को लेकर लव होना, प्यार होना, उस चीज़ को लेकर अफेक्शन है। अफेक्शन है मतलब स्नेह है, केयर है, परवाह है, लाइकिंग है, लाइकिंग है मतलब पसंद है, डिवोशन, डिवोशन मतलब उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, अटैचमेंट है, उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर क्या है? अटैचमेंट है मतलब लगाव है। अब यहाँ पर लव मतलब होता है प्रेम। यहाँ हेट का मतलब होता है नफरत करना, डिसलाइक करना, नापसंद करना, एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाना, क्रूएल्टी दिखाना। क्रूएल्टी दिखाना मतलब क्रूरता दिखाना, इंडिफरेंस दिखाना, उस चीज़ को लेकर उदासीनता दिखाना। तो यहाँ पर हम लव के लिए जो एंटोनिम्स यूज करेंगे वो है हेट, डिसलाइक, एंगर, क्रूएल्टी, इंडिफरेंस। जब किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो उस चीज़ को लेकर आपके अंदर क्रूरता होगी, एंगर होगा, डिसलाइक होगा, हेट होगा और इंडिफरेंस होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 192, मैनेज। मैनेज मतलब होता है प्रबंधन करना, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना, हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना, रन करना या डील करना। यहाँ पर कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण में रखना, हैंडल करना, उसको संभालना, ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यवस्थित करना, रन करना, रन करना मतलब उसको चलाना, डील करना, डील करना मतलब उसको मैनेज करना, प्रबंधन करना, या हम बोल सकते हैं उसको निपटाना। अब इसके लिए हम जो एंटोनिम्स वर्ड यूज करेंगे वो है मिसमैनेज, फेल, इग्नोर, निगलेक्ट या रियून कर देना। अब कोई चीज़ को आप
प्रबंधित नहीं कर रहे हो, मैनेज नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको मिसमैनेज कर रहे हो। मिसमैनेज कर रहे हो मतलब उसको अव्यवस्थित कर रहे हो, उसका प्रबंधन गलत तरीके से कर रहे हो, गलत प्रबंधन कर रहे हो। फेल मतलब होता है उसमें असफल हो, आप इग्नोर कर रहे हो, उसको अनदेखा कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, उसमें लापरवाही दिखा रहे हो, रियून कर रहे हो, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। तो एंटोनिम्स में यहाँ पर हम मिसमैनेज करना, इस वर्ड को हम अधिकतर यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इसके लिए फेवरेबल है। इसका जो अपोजिट बनेगा मैनेज का वो है मिसमैनेज करना या इग्नोर करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 193 मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। इसके लिए आप दूसरे वर्ड यूज करना चाहें तो वो है सेंस, डेफिनेशन, मैसेज, वैल्यू या सिग्निफिकेंस। यहाँ पर सेंस का मतलब होता है भाव, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर उसकी मीनिंग पता है, आपको उसका अर्थ पता है, तो कहीं ना कहीं उसका आपको भाव पता है कि वो क्या है, सेंस पता है आपको। डेफिनेशन, उसकी आपको परिभाषा पता है। मैसेज मतलब होता है उसके बारे में आपको उसका संदेश पता है। वैल्यू, आप उसकी वैल्यू जानते हो, उसका मूल्य जानते हो, उसका अर्थ जानते हो। सिग्निफिकेंस मतलब उसका महत्व जानते हो। अब मीनिंग के लिए जो एंटोनिम्स यूज करेंगे वो है नॉनसेंस, मीनिंगलेसनेस, कन्फ्यूजन। आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, अर्थ नहीं पता, तो कहीं ना कहीं वो कैसा है, नॉनसेंस है, वो बेतुका है, बेतुकी बात है वो। मीनिंगलेसनेस है मतलब उसमें क्या है, अर्थहीनता, कोई अर्थ नहीं। कन्फ्यूजन है मतलब उसके लेकर आपके अंदर भ्रम है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 194 नीड मतलब होता है आवश्यकता। इसके लिए आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, वो है रिक्वायरमेंट, वांट, डिमांड, नेसेसिटी मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर अनिवार्यता होना। रिक्वायरमेंट, यहाँ पर रिक्वायरमेंट मतलब होता है ज़रूरत। वांट, किसी चीज़ को लेकर चाह होना, डिमांड होना मतलब मांग होना। नेसेसिटी मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर अनिवार्यता दिखाना। आप किसी चीज़ को, आपको नीड नहीं है, आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या है, लग्जरी है, एक्सेस है, सरप्लस है, इनफ है, अबाउंडेंस है। यहाँ पर लग्जरी का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर विलासिता है, बहुत ज़्यादा विलासिता है, आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो उस चीज़ को लेकर। एक्सेस है मतलब उस चीज़ को लेकर आपके पास अधिकता है। सरप्लस है मतलब अतिरिक्त है, आपके पास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है आपके पास, अतिरिक्त है। इनफ है मतलब पर्याप्त है आपके पास। अबाउंडेंस है मतलब आपके पास भरपूर मात्रा में जो भी चीज़ है वो भरपूर मात्रा में, इसलिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। तो नीड के लिए जो हमने सिनोनिम्स यूज करे थे वो है रिक्वायरमेंट, वांट, डिमांड, नेसेसिटी, और जो एंटोनिम्स यूज करे वो हमने लग्जरी, एक्सेस, सरप्लस, इनफ और अबाउंडेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो 195 नॉर्मल मतलब होता है सामान्य। इसका शायद हम इसको दूसरे वर्ड के रूप में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। नॉर्मल मतलब होता है सामान्य। इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे यूजुअल, ऑर्डिनरी, टिपिकल, रेगुलर या स्टैंडर्ड। यहाँ पर और यूजुअल का मतलब होता है सामान्य, या हम बोल सकते हैं रोज जैसा। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। टिपिकल होना मतलब सामान्य होना। रेगुलर होना मतलब नियमित होना। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक होना। अब जो चीज़ नॉर्मल नहीं है तो वो कैसी होगी, एब नॉर्मल होगी, अनयूजुअल होगी, स्ट्रेंज होगी, ऑड होगी या रेयर होगी। एब नॉर्मल मतलब होता है किसी चीज़ का असमान होना। अनयूजुअल होना मतलब असामान्य होना। स्ट्रेंज होना मतलब अजीब होना। ऑड होना मतलब विचित्र होना। रेयर होना मतलब दुर्लभ होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 196 ऑर्डर मतलब होता है आदेश या क्रम। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर मतलब आदेश। इसके लिए जो सिनोनिम्स लेंगे वो है कमांड और रूल, और हम ले सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो कमांड देना मतलब होता है आदेश देना। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश देना। रूल देना मतलब नियम देना। अब हम लेते हैं ऑर्डर मतलब होता है क्रम।
तो ऑर्डर के लिए जब हमने क्रम लिया तो इसके लिए हम जो सिनोनिम्स यूज करेंगे वो है अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस। अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्थित करना, सीक्वेंस में करना, सीक्वेंस में करना मतलब क्रम में रखना। तो इस तरीके से आप इन सिनोनिम्स का अलग अलग तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। जब ऑर्डर का मतलब आदेश हो तो वहाँ पर आपको कमांड लेना है, इंस्ट्रक्शन लेना है और रूल लेना है। और ऑर्डर का मतलब जब आप क्रम देखें तो वहाँ पर आपको अरेंजमेंट और सीक्वेंस का यूज करना है। इसके लिए जो एंटोनिम्स बनेंगे वो है डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, रिक्वेस्ट, कियोस एंड मैस। डिसऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्था, कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, और कियोस मतलब होता है अफरा तफरी। अफरा तफरी मतलब यहाँ वहाँ चीज़ों का होना। जैसे होता है ना, जब भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम कियोस वर्ड का यूज करते हैं। कोई चीज़ व्यवस्थित ना हो, अनबैलेंस हो जाए, तो वहाँ पर हम कियोस वर्ड का यूज करें। कियोस मतलब होता है अफरा तफरी। मैस मतलब होता है गड़बड़। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है 197 पीस। पीस मतलब होता है शांति। इसके लिए जो अदर वर्ड है वो काम, हार्मोनी, साइलेंस, रेस्ट, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है सुकून। यहाँ पर काम का मतलब होता है शांति, हार्मोनी में होना, हार्मोनी में होना मतलब सामंजस्यता में होना। साइलेंस मतलब होता है मौन होना या शांत होना, चुप होना। रेस्ट मतलब होना विश्राम में होना। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा शांति हो, अच्छा लगे, तो वहाँ आप सुकून में हो। तो यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून में होना। अब मान लीजिए शांति नहीं है, पीस नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? वार हो सकती है, नॉइज होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्टर्बेंस होगा या वायलेंस होगा। जहाँ पर पीस ना हो वहाँ पर ये सब चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेंगी। वार मतलब होता है युद्ध होगा वहाँ पर। नॉइज मतलब होता है शोर होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा मतलब संघर्ष होगा, टकराव होगा। डिस्टर्बेंस होगा, अशांति होगी। वायलेंस होगा मतलब वहाँ पर आपको हिंसा देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 198 प्लान मतलब होता है योजना। इसके लिए जो अदर वर्ड आप यूज कर सकते हैं वो है स्कीम, स्ट्रेटजी, आइडिया, डिजाइन या प्रोग्राम। स्कीम का मतलब भी योजना होता है, या हम बोल सकते हैं रणनीति होना, स्कीम होना। इसके लिए हम प्लान के लिए योजना वर्ड का यूज करेंगे और स्कीम के लिए भी हम योजना ही यूज करेंगे, क्योंकि स्कीम का मतलब होता है योजना। स्ट्रेटजी होना मतलब रणनीति होना। आइडिया होना मतलब विचार होना। डिजाइन, किसी चीज़ का डिजाइन होना मतलब उसकी रूपरेखा होना। प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम। तो योजना, प्लान के लिए हम इन सब वर्ड का यूज कर सकते हैं, स्कीम, स्ट्रेटजी, आइडिया, डिजाइन या प्रोग्राम। अब आपके पास प्लान नहीं है, स्कीम नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप यहाँ पर उसके अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। तो जो हमारे यहाँ एंटोनिम्स वर्ड हैं कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, निगलेक्ट, इम्प्रोवाइजेशन, कियोस। जब किसी चीज़ की आप योजना नहीं बना रहे तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी चीज़ की स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हो, आइडिया नहीं है आपके अंदर उस चीज़ को लेकर, डिजाइन नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हो। तो जब आपके अंदर थॉट नहीं होंगे, आइडिया नहीं होंगे, किसी चीज़ को लेकर आप प्लान नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप चीज़ों को उलझन में डाल रहे हो। तो कन्फ्यूजन मतलब होता है भ्रम या उलझन। डिसऑर्डर, उसको क्या है, अव्यवस्थित रख रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो, उसके प्रति आप लापरवाही दिखा रहे हो। इम्प्रोवाइजेशन मतलब होता है किसी चीज़ को बिना योजना के करना, तो आप बिना योजना के कोई काम कर रहे हो। कियोस मतलब अभी हमने पढ़ा था अफरा तफरी मतलब होता है पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ होना, अनबैलेंस होना, यहाँ वहाँ होना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 199 प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या। इसके लिए जो अदर वर्ड है वो है इश्यू, ट्रबल, डिफिकल्टी, मैटर या क्राइसिस। इश्यू मतलब होता है मुद्दा, इश्यू का मतलब होता है मुद्दा। ट्रबल करना मतलब परेशानी में होना। डिफिकल्टी होना मतलब कठिनाई होना। मैटर करना, कोई चीज़ मैटर कर रही है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए विषय बनी हुई है, तो मैटर मतलब होता है विषय। क्राइसिस मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आप संकट में हो, समस्या में हो, उलझन में हो, परेशानी में हो, क्राइसिस में। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़े लेवल पे जब आप समस्या में हो, तब वहाँ पर हम क्राइसिस वर्ड का यूज करते हैं। अब जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इश्यूज नहीं है, ट्रैवल नहीं, डिफ़िकल्टी नहीं फेस कर रहे हो, तो आपके पास सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा मतलब आपके पास समाधान होगा, आपके पास आंसर होंगे, उस चीज़ को लेकर आपके पास उत्तर होंगे। ईज होगी मतलब आपके पास आसानी होगी, सरलता होगी। एडवांटेज होगा, आपके पास लाभ होगा, बेनिफिट होगा, आपके पास फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा किसी चीज़ को लेकर, तब तो आप समस्या में नहीं हो, प्रॉब्लम में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट में हो। अब आज के वीडियो का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है 200 प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, किसी चीज़ को गार्ड करना, सेव करना, डिफेंड करना, सिक्योर करना, सील्ड में रखना। तो यहाँ पर गार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पहरा देना। जो पहरेदार होता है ना, उनके लिए हम गार्ड वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर गार्ड मतलब होता है पहरा देना। सेव करना मतलब सुरक्षित, रक्षित करना या सुरक्षित करना। डिफेंड करना मतलब रक्षा करना। सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना। सील्ड करना मतलब किसी चीज़ की ढाल बनना, ऐसा हम बोल सकते हैं। सील्ड मतलब होता है किसी चीज़ की ढाल बनना। अब किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, गार्ड नहीं कर रहे हो, डिफेंड नहीं कर रहे, तो आप उसको किस स्थिति में रखे हुए हो, उसको आप हार्म कर रहे हो। तो प्रोटेक्ट की जगह आप यूज करें रक्षा नहीं कर रहे, आप उस पर क्या कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, इन डेंजर में रखे हुए हो, हर्ट कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, हार्म करोगे। हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, अटैक, उस पर हमला करना। इंडेंजर मतलब होता है खतरे में डालना। हर्ट करना मतलब चोट पहुंचाना। डिस्ट्रॉय करना मतलब होता है उसको नष्ट कर देना। सो फ्रेंड्स, आज आपने सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखे, आपने सीखा कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सही डायरेक्शन। आज हमने 25 वर्ड्स लिए थे 176 से लेकर 200, और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सहित हमने बहुत सारे वर्ड्स आज डिस्कस किए। और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड्स समझ आए होंगे। यदि आप इनकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो कहीं ना कहीं आप इन वर्ड्स को लेकर फैमिलियर हो जाएंगे और आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे और आप फिर इनको सही डायरेक्शन में आप इनका यूज करवाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखिए, वीक इंग्लिश नहीं होती है, वीक प्रैक्टिस होती है हमारी। यदि हम प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह हमें वीकनेस है। और अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रेसिव। अगर आप ऐसा सुनना चाहते हैं कि लोग आपसे कहें कि योर इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रेसिव, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया सीख पाए हो इस वीडियो से, और आपको इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया हो, तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेहतर कंटेंट देने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। उस इंसान के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं डेली इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, वोकेबलरी के साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस चाहते हैं और स्टोरी चाहते हैं, न्यू स्पेशल स्ट्रक्चर्स चाहते हैं और सारा का सारा इंग्लिश कंटेंट चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और, बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि जब मैं आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा तो आपको वह वीडियो तुरंत ही आपके स्क्रीन पर आ जाए, जिससे कि आप उसको मिस ना कर पाएँ। अगला वीडियो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर ले जाएगा। बिलीव इन योरसेल्फ, इंग्लिश आएगी, पक्का आएगी, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।